हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपीजीएस एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संशोधन, अनुसूचियां, भाग और आईपीसी के बारे में। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे 1 से लेकर और 100 तक क्वेश्चन को हम लोग देखे थे। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 101 से लेकर 181 तक क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। देखिए 101 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अब तक कितने संवैधानिक संशोधन किए गए हैं? भारत के संविधान में अब तक कितने संवैधानिक संशोधन किए गए हैं? 104, लेकिन वर्तमान में 105 संशोधन किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में, सन 1951 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान का 42वां संविधान संशोधन वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था? भारत के संविधान का 42वां संविधान संशोधन वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था? 1976 में। नेक्स्ट है, संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है, संविधान में किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत की? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 का एक्ट था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 का एक्ट था, लेकिन इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट, 73वें संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट, भारत के संविधान में डैश संशोधन द्वारा वर्ष 1963 में नागालैंड भारतीय संघ का हिस्सा बना? 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी? 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। 15वीं संविधान संशोधन। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पहले भारतीय राज्यों के पूर्व प्रशासक के संबंध में, पूर्व प्रशासकों के संबंध में शाही भत्ते प्रीवी पर्स की व्यवस्था को डैश के माध्यम से संविधान द्वारा समाप्त कर दिया गया? 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 का। नेक्स्ट, सिक्किम 1975 में डैश संशोधन द्वारा भारतीय संघ से जुड़ा था? सिक्किम 1975 में डैश संशोधन द्वारा भारतीय संघ से जुड़ा था? 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए गए? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी? 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट, किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार डैश द्वारा संशोधित किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार डैश द्वारा संशोधित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1978 में। 1978 में। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 1985 का 52वां संशोधन। 1985 का 52वां संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के आधिकारिक पाठ को हिंदी में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? भारतीय संविधान के आधिकारिक पाठ को हिंदी में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? 58 अमेंडमेंट एक्ट 1987 58वां संशोधन 1987 द्वारा। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के साथ राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1951 के अधिनियम के साथ एक विधानसभा मिला? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के साथ राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम के साथ एक विधानसभा मिला? 69 अमेंडमेंट एक्ट 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, संविधान के कौन से संशोधन में नगर परिषदों और ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान है?
संविधान के कौन से संशोधन में नगर परिषदों और ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? 73वां और 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा? 73वां संविधान संशोधन 1993। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9 का ए नगर पालिकाओं को जोड़ा? 74वां संविधान संशोधन 1993। 74वां संविधान संशोधन 1993। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस संशोधन ने राष्ट्रीय किराया न्यायाधिकरण के विचार का प्रस्ताव रखा? भारतीय संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रीय किराया न्यायाधिकरण के विचार का प्रस्ताव रखा? 75वीं संशोधन ने। नेक्स्ट, कौन सा संवैधानिक संशोधन शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण और एक राज्य के तहत सेवाओं में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नियुक्ति या पदों से संबंधित है? 76वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट, संविधान संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 का क भाग 3 86वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस संशोधन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया? 91वीं संविधान संशोधन 91 अमेंडमेंट। नेक्स्ट, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। 15%। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में जोड़ा गया? संविधान के किस संशोधन में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 100वां संशोधन डैश प्रदान करता है? भारतीय संविधान में 100वां संशोधन डैश प्रदान करता है? भारत द्वारा क्षेत्रों का अधिग्रहण और कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश में स्थानांतरित करना। नेक्स्ट, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 डैश से संबंधित है? आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, उस निकाय का नाम बताइए जिसे भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और शैक्षणिक चिंताओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट, डैश संवैधानिक संशोधनों को मंजूरी देता है? संवैधानिक संशोधनों को मंजूरी देता है राज्यसभा। नेक्स्ट, संविधान का संशोधन डैश शुरू किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक को पेश करके। नेक्स्ट, नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन हेतु किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत से। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? 1 बार। नेक्स्ट, भारत के संविधान में डैश अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां है वर्तमान में। नेक्स्ट, भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्यों के नाम और उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है? पहली अनुसूची। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण अधिकारियों का वेतन से। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियां उसकी विषय वस्तु के साथ गलत मिलान किया गया है?
पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची भाषाएं, चौथी अनुसूची राज्यों की परिषद की सीटों का आवंटन, तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, दूसरी अनुसूची भाषाएं जो कि गलत मिलान किया गया है, दूसरी अनुसूची यहाँ पे गलत मिलान किया गया है। दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन का उल्लेख है, महत्वपूर्ण अधिकारियों का वेतन का उल्लेख है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है? तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। नेक्स्ट, चार उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए किस अनुसूची में विशेष प्रावधान है? छठी अनुसूची में। नेक्स्ट, सीएडीसी का गठन 1972 में भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत चकमा जाति के लोगों के लिए किया गया था। सीएडीसी का अर्थ है चकमा स्वायत्त जिला परिषद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची डैश के जनजातीय क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का प्रयोग नहीं करती है? मणिपुर। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची डैश के जनजातीय क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का प्रयोग नहीं करती है? मणिपुर। नेक्स्ट, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में तीन सूचियां, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में तीन सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है? सातवीं अनुसूची में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान में सातवीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है, संघ सूची में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से। नेक्स्ट, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल है? भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल है? बाजार और मेले। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है? आठवीं अनुसूची। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है? आठवीं अनुसूची। नेक्स्ट, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कौन सी भाषा निर्दिष्ट नहीं है? अंग्रेजी भाषा निर्दिष्ट नहीं है। नेक्स्ट, संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में वह कौन सी भाषा है जो किसी भी राज्य की आधिकारिक भाषा है? कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, नेपाली। कश्मीरी। नेक्स्ट, डैश संविधान की आठवीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? डैश संविधान की आठवीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? फारसी भाषा। नेक्स्ट, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में बाद में किन भाषाओं को जोड़ा गया? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। नेक्स्ट, राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर कौन निर्णय लेता है? स्पीकर। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? स्वास्थ्य और स्वच्छता। नेक्स्ट, 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 84 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है? भाग एक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत में नागरिकता का वर्णन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत में नागरिकता का वर्णन करता है? भाग 2। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है?
अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 3। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से डैश सुरक्षित करने की उम्मीद नहीं करता है। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग डैश संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। भाग 5। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो मूल रूप से इसके गठन के दौरान अस्तित्व में थे, केवल एक हिस्सा जिसे हटा दिया गया है वह डैश है। भाग 7 को हटा दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भाग 8। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग डैश अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 10। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है? भाग 12। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग डैश वित्त, संपत्ति, अनुबंध और छूट से संबंधित है। भाग 12। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनावों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनावों से संबंधित है? भाग 15। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग डैश राजभाषा से संबंधित है। भाग 17। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता आईपीसी का अध्यक्ष भाग 15 से संबंधित है। भाग 15 डैश से संबंधित है। धर्म से संबंधित अपराध। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 124A किससे संबंधित है? राजद्रोह से। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा डैश गैर कानूनी विधानसभा के लिए सजा से संबंधित है। 143 धारा। नेक्स्ट, न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति डैश की धारा 193 के तहत दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत दंडनीय है। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा संगरोध नियम की अवज्ञा से संबंधित है? धारा 271। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा डैश आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है। 306। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता के तहत आत्महत्या करने का प्रयास साधारण कारावास से दंडनीय है, जिसे डैश तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, आईपीसी की धारा डैश एलजीबीटी समलैंगिक उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित है। 377। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में आपातकालीन प्रावधानों के बारे में। जय हिंद दोस्तों।